अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आप लोगों को इसमें न्यूज़ के बारे में बताएंगे, रिव्यूज़ के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया और मार्केट में आगे होने क्या जा रहा है और मार्केट जो है वो आज क्या वजह हुई कि जो है वो मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कि पेनी स्टॉक्स में आते हैं लेकिन वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले जनाब मार्केट के इंडेक्स की बात करते हैं। 1,18,000 के ऊपर मार्केट का इंडेक्स क्लोज हुआ है। अप्रॉक्सीमेट 881 पॉइंट माइनस नेगेटिव मार्केट बंद हुई है। और बाकी मार्केट के अंदर जो मेन न्यूज़ थी वो कैल की थी। कैल की न्यूज़ में देखा जाए तो नेपरा जो है वो उसके मैटर्स को जो है वो हल करने जा रहा है। मल्टी ईयर टैरिफ जो है वो प्रूव होने जा रहा है। अगर वो प्रूव हो जाता है तो उससे कैल को अच्छा खासा फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन ऑब्वियसली एक कैप लगा है और बहुत क्वांटिटी में लोगों के पास माल पड़ा है, तो मेरी सजेशन यही है कि एक दफ़ा इसमें से एग्ज़िट लेना बनता है। तो आप लोग ज़रूर एग्ज़िट भी लें। आगे अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। उसके अंदर आपको इंशाल्लाह ताला न्यूज़ भी बताएंगे, मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम लीडर्स हैं उनके बारे में भी बताएंगे और साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि कल के लिए आप लोगों को क्या ख़रीदना चाहिए और क्या बेचना चाहिए। थैंक्स अ लॉट जी। अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो हमारे साथ स्टे ट्यून अप विद अस। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 03224646 911। चलें जी, अब चलते हैं अपने मार्केट की बाकी डिटेल्स की तरफ। तो मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि जनाब इंडेक्स का मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1,18,221 के लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज हुई है जो है 81 पॉइंट नेगेटिव। अगर मार्केट में वॉल्यूम की बात करें तो 350.6 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि एक अच्छा वॉल्यूम जिसको हम कह सकते हैं एक हेल्दी वॉल्यूम जो है उसको कहा जा सकता है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए मार्केट के अंदर अगर वैल्यू ट्रेड की बात करें तो 12.2 बिलियन का काम हुआ है। ये एक अच्छी अमाउंट बनती है। तो मार्केट जनाब मैंने आप लोगों को इंडेक्स की डिटेल शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा मोस्ट एक्टिव स्टॉक की तरफ आते हैं। मैंने आपको बताया कैल की न्यूज़ बहुत अच्छी आई है। आज कैप लग गया। कैल को कैप नहीं लगता होता, बड़ा मुश्किल से लगता होता है। एनीवेज अच्छी न्यूज़ है तो इंशाल्लाह कैल परफॉर्म करेगा। 5 रुपये 72 पैसे पे जो है वो आज कैप लगा हुआ था, 1 रुपये ऊपर था। PTCL 24.7 पे क्लोज़ हुआ, 88 पैसे ऊपर। उसके बाद सिनर्जी को देखें तो 7 रुपये 68 पैसे पे क्लोज़ हुआ, तकरीबन कोई 8 पैसे पॉजिटिव के साथ। PPL जो है वो 3 रुपये नेगेटिव के साथ 165 रुपये पे क्लोज़ हुआ। उसके बाद अगर देखते हैं BOP है तो BOP 9 रुपये 91 पैसे के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी है और BOP में जो है वो एक सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। 8 पैसे नेगेटिव था। सुई नॉर्दर्न 3 रुपये 20 पैसे नेगेटिव था, 114.88 पे क्लोज़ हुआ। OGDC 208 पे क्लोज़ हुआ, 3 रुपये 42 पैसे नेगेटिव। PSO 362 पे क्लोज़ हुआ, 13 रुपये नेगेटिव। आपको पता है वो जो सर्कुलर डेप्थ वाला मैटर है उसमें वो कोई जो है पेशरफ नहीं हो सकी, जिसकी वजह से आज तो लोग कहते हैं लोअर लॉक लग जाएगा, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर ने संभाले रखा। दैट्स वेरी गुड साइन। FCPL जो है 1 रुपये 27 पैसे नेगेटिव था। ATL को देखते हैं तो 25 रुपये ऊपर था, 668 रुपये पे क्लोज़ हुआ। PIBTL 11 रुपये ऊपर था। जो है वो अगर उसको देखते हैं PIBTL को तो ये भी तकरीबन 11 पैसे ऊपर था। बहुत अच्छी जो है वो चेंज देखी गई। 2.83 मिलियन का वॉल्यूम था। सर्ल को देखा जाए तो 52 पैसे ऊपर था, 85.80 के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी। तो ये तो जनाब मैंने आप लोगों को बता दिया है मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स के बारे में। अब थोड़ा सा जो है वो हम लोग न्यूज़ की तरफ चलेंगे, रिव्यूज़ की तरफ चलेंगे और बाकी मामलात की तरफ आपको लेके जाएंगे। तो जनाब ये अब आप लोगों को बताते चलें। आज सबसे पहले जनाब MYT जो है वो रिजीम नेपरा अनवील्स के 7 ईयर जो है DNT टैरिफ पॉजिटिव फॉर कैल थी जी, स्ट्रॉन्ग बाय था। उसके बाद नेपरा ओके डॉलर बेस्ड रिटर्न्स फॉर कैल, ये कैल के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ थी। उसके बाद एंग्रो कॉरपोरेशन जैज़ इन पार्टनरशिप पॉजिटिव फॉर एंग्रो। उसके बाद IMF डिलेज अप्रूवल ऑफ सर्कुलर डेप्ट रिटायरमेंट प्लान फॉर पाकिस्तान पेट्रोलियम सेक्टर। उसके बाद जो था वो ये PSO के लिए न्यूट्रल था, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको सर्कुलर डेप्ट के बारे में पहले भी डिस्कस किया आपके साथ। रुपी में वीकन टू 282.5 टू 283 अगेंस्ट US डॉलर एंड जून, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो BCL एक्सटेंड्स सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ अंटिल जून 13, MTL के लिए नेगेटिव थी। IHC अलाउज मारी टू रिकवर टैक्स बाय disposing withheld bonus shares. Pakistan to offer US firm concession on mining investment in tariff talks.
says Minister. Ogra curbs डीजल इम्पोर्ट एमिड एम्पल लोकल सप्लाई। उसके बाद पॉजिटिव फॉर रिफाइनरीज था ये। पैकेज्ड जूस मार्कर मेकर्स सीक टैक्स कट, एक ये न्यूज़ थी। नेस्ले SCEPL जो है SML इंक्लूड्स। उसके बाद पाकिस्तान डाइवर्ट्स 6 मोर LNG का cargoes to international spot market. Local demand decreasing is a worry to OGDC PPL as well. Pakistan urea stock hit by 5-year high in April, negative for fertilizer sector थी। उसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान IMF एग्री ऑन बजट ब्लूप्रिंट। पाकिस्तान गेट्स ओवर जो है वो $16 बिलियन इन रोल ओवर न्यू लोन्स, एक ये न्यूज़ थी। फ्रीलांसर सर्विसेज एनुअल फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज में रीच $500 मिलियन, वेरी गुड साइन। उसके बाद गवर्नमेंट बोरिंग फ्रॉम बैंक्स सर्ज टू ₹2.7 ट्रिलियन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंजेक्ट्स रिकॉर्ड ₹12.82 ट्रिलियन, वेरी गुड साइन। उसके बाद ₹2.8 ट्रिलियन डिफेंस बजट प्रपोज सिटिंग वॉर लाइक सिचुएशन विद इंडिया। न्यू ऑन शोर ब्लॉक अवार्ड डीपन टाइज विद टर्की। टर्की के आपको पता सदर भी आए हुए हैं, दैट्स वाई जो है ये बड़ी अच्छी खुशाइन न्यूज़ है। फाइनेंशियल ईयर 26 बजट में एनवसेज ₹1.079 ट्रिलियन पावर सब्सिडी। Extra subsidy needs MOF asks ministry to allocate ₹50 billion for PD to secure TSG, एक ये न्यूज़ थी। लेस हाइडल आउटपुट जनरेशन मिक्स चेंजेस में इफेक्ट रीबेस टैरिफ ऑफ नेप्रा। उसके बाद प्रोविंशियल पावर ड्यूज स्वेल टू ₹161 बिलियन, ₹23.57 किलोवाट टैरिफ फॉर EV चार्जिंग स्टेशन अप्रूव्ड। उसके बाद गवर्नमेंट एलोकेट्स 2000 मेगावाट ऑफ पावर फॉर बिटकॉइन माइनिंग AI डाटा सेंटर, एक ये न्यूज़ थी। ऑटो इंडस्ट्री टू बी कंसल्टेड ऑन यूज्ड कार ड्यूटी कट, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए कलेक्शन एट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज लाइकली, गवर्नमेंट में स्क्रैप शुगर FED इन फाइनेंशियल ईयर 26 बजट। तो जनाब ये सारी न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अच्छा, उसके अलावा हमने सुबह आपको टिप्स भी दी थी कि आप ट्रीट में बाइंग कर सकते हैं। सो इन नॉर्दर्न में बाइंग की जा सकती है। सिनर्जी, NRL, पेल, सॉदर्न, ATRL, PSO, OGDC, PPL, मेपल लीफ एंड PRL। ये हमने आपको सुबह 9:17 के ऊपर अपने जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है आप उसको ज्वाइन करें, फॉलो करें, उसमें हमने बता दिया था। उसमें हम लोग जो है वो बेस्ट स्टॉक्स फॉर टुडे जो है वो बताते होते हैं, तो टैग टिप्स होती हैं, उसको ज़रूर देखा करें। इसके अलावा जो हमारा ग्रुप होता है व्हाट्सएप का, उसमें भी हम आप लोगों को इंटीमेट कर रहे होते हैं। तो जनाब ये मैंने सारी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब थोड़ा सा अगर आप कहें तो मैं मार्केट की मज़ीद जो कुछ थोड़ी खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हीट मैप हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मैं हीट मैप भी आप लोगों को बताता चलूँ। UBL आज डाउनफॉल की तरफ था। MEBL, MCB, HBL, बैंक अल्फला, नेशनल बैंक, बैंक अल हबीब, HMB, ये सब डाउनफॉल की तरफ थे। मारी, OGDC, PPL, पाको सब डाउनफॉल की तरफ थे। उसके बाद देखा जाए तो आपके जो FFCE, फर्ड, फातमा, ये भी डाउनफॉल की तरफ थे। हबको भी डाउनफॉल की तरफ था। सिर्फ कैल की अच्छी न्यूज़ थी, तो 21% कैल ऊपर था। तो एंग्रो भी डाउनफॉल की तरफ था। इसी तरह सिस्टम्स भी डाउनफॉल की तरफ था। TRG भी डाउनफॉल की तरफ था। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में PTC परफॉर्म कर गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर सारी डाउनफॉल की तरफ थी। ATLH, एचकार, सासगार, MTL, इंडो, PSO, सो नॉर्दर्न, ये सब डाउनफॉल की तरफ थे। इसी तरह एक्चुअली फ्यूचर के सौदे रोज़ हो रहे हैं, तो दैट्स वाई जो है ना वो 24 तारीख लास्ट होती है। तो मे भी हो सकता है कि एक्सटेंशन मिली हो कि 26 तक आपने क्लोज़ करने, तो एक सेलिंग प्रेशर आप लोगों को नज़र आया है, क्योंकि 24 जो थी वो थी सैटरडे को। तो मोस्टली होता ही है कि वो 24 से पहले कहते हैं कि जी आप अपनी 23 को ही क्लोज़ कर लें। तो 23 को भी एक प्रेशर देखा गया। कुछ ब्रोकर जो है वो टाइम ले लेते हैं 26 तक का, उन्होंने लिया होगा। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि ट्यूसडे वेडनेसडे से मार्केट अपने अपर ट्रेंड की तरफ दोबारा गामज़न हो जाएगी। तो जनाब मैंने आप लोगों के साथ सारी डिटेल शेयर कर दी है। मार्केट की हीट मैप के बारे में भी बात हो गई है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा
एक और चीज़ बताता चलूँ कि करना क्या है मार्केट में, कल हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। देखिए जी, रिफाइनरीज़ के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। रिफाइनरीज़ में एक तो इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट कर लें थोड़ी सी। दूसरा मेरा आप लोगों को मशवरा है कि जो जो आपकी प्राइसेस इस वक्त डाउन आई हैं उनको एवरेज कर लें, क्योंकि आगे बेहतरी है। बजट से पहले पहले मार्केट को इन्होंने एक दफ़ा उठाना है और बजट फ्रेंडली बताना है कि मार्केट के लिए बजट बहुत फ्रेंडली है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट इस वक्त कर सकते हैं। कल में ज़रा थोड़ा मोहतात रहें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें, क्योंकि गिर भी सकता है इसी तरह। बाकी जो है वो अदर जो शेयर्स हैं उनके बारे में भी आप लोगों को मैं कैटेगोरिकली बता दूं। पीआई बीटीएल मुझे बेहतर लग रहा है। इसके अलावा जो सिद्दीक टिन प्लेट वाले हैं एचटीपीएल, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है इस रेट के ऊपर। लेकिन ये है कि 50 पैसे 1 रुपये तक का मार्जिन लेके एग्ज़िट लेना बेहतर है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करें तो आप लोगों को जो है प्रॉपर बाय कॉल्स दी जाती हैं उनमें। उसकी बड़ी मिनिमम सी फ़ीस है, यू कैन जॉइन अस। और बाकी ये है कि अगर आप पोर्टफोलियो मैनेज कराना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे। तो अपना जो है वो बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और अपडेटेड रहें स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से और मुल्क के फाइनेंशियल्स मामलात से। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।